पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने एक बार फिर से गुरुग्राम की बदहाली का मुद्दा उठाया है। यहां के सेक्टर 23 के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राव नरवीर सिंह ने कहा कि 2014 से 2019 तक जब वह बादशाहपुर से चुनाव जीतकर लोक निर्माण मंत्री बने थे तो उन्होंने गुरुग्राम में सड़कों से लेकर फ्लाईओवर तक का जाल बिछवाया था। 50 साल में जितने काम नहीं हुए थे उससे कहीं अधिक काम उन्होंने 5 साल में कराए थे। लेकिन यह बादशाहपुर का दुर्भाग्य रहा कि 2019 में यहाँ का नेतृत्व कमज़ोर हाथों में रहा। यहाँ के विधायक काम कराने में पूरी तरह से पिछड़ गए, जिसका खामियाजा आज यहाँ की जनता को उठाना पड़ रहा है। पिछले 5 साल में गुरुग्राम कैंसर जैसे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया है, जिसका उपचार कराना बेहद ज़रूरी है। नरवीर ने साफ तौर पर कहा कि इस बार कमान उनको मिली तो वह गुरुग्राम की तमाम बीमारियों का उपचार करके रहेंगे। राव नरवीर सिंह ने अपना विजन भी साफ करते हुए कहा कि गुरुग्राम में 4 नागरिक अस्पताल, चारों कोनों पर 4 सब्जी मंडियां और शिक्षा के स्तर को उठाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। भाजपा ने टिकट पिछली बार दी थी, वो हार गई। भाजपा ही तो हारी ना, भाजपा हारी ना। नरवीर सिंह बना, जब भाजपा से लड़ा नरवीर सिंह जीत गया तो पार्टी को भी आकलन हो गया कि जिन लोगों ने नरवीर सिंह की टिकट कटाई थी वो गलत थे। और मैं कहता हूं नरवीर सिंह की टिकट नहीं कटी, ये गुड़गांव जिले की बदकिस्मती रही कि गुड़गांव आज 5 साल पीछे हो गया। मैं कह के जाता हूं ये 5 साल पीछे नहीं हुआ, ये 10-15 साल पीछे हो गया। जिस तरह समय अनुसार बीमारी का इलाज नहीं कराया जाता, उसी प्रकार समस्याओं का इलाज समय अनुसार ना हो तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेगी। आने वाला 5 साल भी हमारा खराब हो गया ना तो गुड़गांव में भगवान राम भी जन्म ले लेंगे ना, तो इतना बढ़ता हुआ शहर इसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे कहता हूं नरवीर सिंह आपने वोट लगा दिया, इस पर नीचे लिख दोगा आप गुड़गांव का डेवलपमेंट हो। गुड़गांव बहुत पिछड़ गया, गुड़गांव में बहुत जरूरत है। कहीं हॉस्पिटल बने, कहीं पार्क बने, कहीं मंडी बने और 18 भी सेंटर पास फ्लाईओवर बने। दिल्ली की कनेक्टिविटी और हो कई जगह से अच्छी सुविधा हो, शिक्षा की अच्छी सुविधा हो। ये ऐसी इच्छाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूं परमात्मा ने हमें इतनी ताकत दी नरवीर सिंह को कि ये सारे काम पूरे होंगे। मैं चुनावी वादा नहीं करता, मैंने इतने 7 चुनाव लड़ चुका, अब तक ऐसा वादा नहीं करता मैं कोई वादा करके जा रहा हूं। आज भी वादा करके नहीं जा रहा, पर जो मैंने बताया मैं इसकी दिल से कोशिश करूंगा कि ये होना चाहिए गुरुग्राम। और यदि आपको लगे कि नरवीर सिंह ये काम कर सकता है तो मेरी वोट और सपोर्ट करना, क्योंकि बार-बार चक्कर नहीं लगेगा साहब, बहुत बड़ा होता है। तो आज सही मन बनाना, और ये लगे कि नहीं नरवीर सिंह झूठ बोल रहा, कोई दूसरा आदमी अच्छा आपका काम कर सकता तो बिल्कुल उसको वोट देना। क्योंकि ये वोट कोई चोरी की वोट नहीं, कोई धींगा मस्ती की वोट नहीं, ये दिल की आवाज की वोट है। और लोकतंत्र में आपको यही अधिकार मिला है वोट का, इससे ही आप 5 साल अपने इलाके का और अपना भले कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हम बात करते हैं कि जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो सेक्टर हैं, गांव के आम आदमी रहने की बदौलत की बजाय शहर वाले कम वोट पोल करते हैं। ये हमेशा ट्रेंड में रहा, देखा भी हमने। ईवीएम की मशीन बताती है कि जो हाई राइज बिल्डिंग में 40%, सेक्टरों में रहने वाले 60% और गांव में रहने वाले 80-85% तक पोल करते हैं। तो साथियों मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, कैंडिडेट किसी को पसंद करो, पोल ज्यादा से ज्यादा करो। लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला, इस अधिकार का तो हम प्रयोग करें। वो सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो, किसको देखो अलग बात है, लेकिन अपने मतदान का आप अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग करें। मेरी विनती है कि वोट पोल परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। हर आदमी को समय निकालकर 5 साल के लिए अपने इलाके का, अपने जिले का बहबूदी सोचकर जब आप फैसला करें, कोई गलती हुई तो माफ करना। और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आपका भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा। फिर विश्वास दिलाता हूं, चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं लाए जाएंगे, लेकिन एक एमएलए और एक वजीर की हैसियत से जो नरवीर सिंह कर सकता है और आप ये कहोगे कि ये आप कर सकते हो, वो सारे काम मैं करूंगा। जय हिंद, नमस्कार। मैंने कहा जितने नुमाइंदे गुड़गांव में बने वे चारों बेचारे नए थे। मैं भी जब 1987 में नया एमएलए मंत्री बना तो मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था राजनीति का और प्रशासनिक तौर पर कंट्रोल करने का कि कैसे काम कराया जाता है। उनकी गलती नहीं कहता,
लेकिन एक आदमी ज़िंदगी में रोज़ सीखता है। नरवीर सिंह भी सीख कर इस 40 साल की राजनीति में मुझे पता लग गया कि कैसे प्रशासनिक काम होते हैं, कैसे शासकीय काम होते हैं और कैसे राजनीतिक काम होते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जो समस्या पिछले 5 सालों में हुई है, उन 5 सालों की समस्या को इसी पिछली के आगे आने वाले समय के 5 साल में हम दूर करेंगे। मैं मानता हूँ कि राजनीतिक पकड़ कमज़ोर होने की वजह से कुछ भ्रष्टाचार बढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे चुनाव आयोग पर कोई भी आदमी अपनी प्रार्थना कर सकता है, वो चुनाव आयोग को देखना। यदि 4-5 दिन आगे सरक भी जाता तो कोई पार्टी इस चुनाव से भाग नहीं रही। विपक्ष का काम होता है सरकार की आलोचना करना, वो करते रहते हैं। समस्या मेरे सारे ध्यान में, मैं गुड़गांव का वासी हूँ, बाहर का वासी नहीं हूँ, 5 साल एमएलए मिनिस्टर रहा हूँ और मैंने इनको विश्वास दिलाया, ये मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। और अकेला पाड़म यार नहीं, बादशाहपुर की जनता 5,16,000 वोट है, सबको विश्वास है कि नरवीर सिंह आएगा और हमारे काम करेगा। लोगों को विश्वास है कि नरवीर सिंह आएगा तो काम करेगा। हर आदमी ये चाहता है गुड़गांव अच्छा शहर बने, गुड़गांव की डेवलपमेंट हो, तो लोगों को विश्वास है नरवीर सिंह से ज़्यादा कोई विकास कर नहीं सकता। स्टेज बताया कि हमारा बढ़ता हुआ शहर है गुड़गांव में। जब बढ़ता है कोई शहर तो उसका समस्या का भी समाधान साथ साथ होना चाहिए। गुड़गांव में मेडिकल के नाम पर काम नहीं है, एक नाम मात्र का हॉस्पिटल है। 4 हॉस्पिटल और बनने चाहिए, 4 सब डिवीजन बननी चाहिए, अच्छे कॉलेज बनने चाहिए, स्कूल की इमारत अच्छी हो, ये व्यवस्था हो, अंडरपास फ्लाईओवर 18-20 गुड़गांव में बनने चाहिए। ऐसी व्यवस्था है गुड़गांव में करने की आवश्यकता है। विकास की जबरदस्त रास्ता थी डिपार्टमेंट की जो उन्होंने ले रखा था, जो डिपार्टमेंट इनके पास भी नहीं था वहाँ भी प्रोग्रेस करते थे। इनका मुकाबला मैंने नहीं देखा। मैं 80 साल का हूँ, मैंने इतनी प्रोग्रेस कभी नहीं देखी जो इन्होंने 5 साल पर करी। ठीक है जी।